नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। देखो, मार्केट के अंदर जब तेजी आने वाली होती है तो हमें कुछ इंडिकेटर मिलते हैं जिनकी मदद से हम मार्केट के अंदर टाइम से एंट्री और टाइम से एग्जिट कर सकते हैं। तो वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो, एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ये शेयर मार्केट की एक एटीएम मशीन है और इन एटीएम मशीन को अगर आपने चलाना आ गया, देखो वो एटीएम मशीन नहीं बात कर रहा हूं मैं, शेयर मार्केट की एटीएम मशीन बोला जाता है। अगर इन कैंडलों को अगर हमने समझ लिया तो मार्केट से पैसा निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। आज उसी के ऊपर पूरी की पूरी क्लास में आपके साथ बिल्कुल आपको समझाने वाला हूं कि इन कैंडलों को, यानी तेजी आने वाली है, उस तेजी आने के लिए हमें कौन सी कैंडल को हमें समझना चाहिए। वैसे अगर हम देखें, मार्केट के अंदर तीन तरह की कैंडल होती हैं। मार्केट के अंदर तीन तरह की कैंडल होती है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का पूरा बेसिक से लेके एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और भी अच्छी लगे तो शेयर एक दूसरे को जरूर करना, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त बंधु भी सीख पाएंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मार्केट के अंदर तीन तरह की कैंडल होती हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट जब ऊपर की साइड जाता है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें देखना होता है, और जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें देखना होता है। और जब मार्केट पूरी तरह से एक साइडवेज जोन में चला जाए, यानी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक जगह रुक जाए, सस्टेन करे, उसको न्यूट्रल कैंडल भी पैटर्न बोला जाता है। यानी एक तरह से पूरा बॉक्स पैटर्न बन जाता है, यानी एक बॉक्स, एक दायरे के अंदर जब मार्केट ना तो ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए, ऐसे घूमता रहता नहीं है, आपने देखा होगा। तो एक तरह से ये बिल्कुल एक न्यूट्रल, और मार्केट जब गिरता है तो इन कैंडलों को हम नोटिस कर सकते हैं, और तेजी के लिए बुलिश पैटर्न को, ये गिरावट के लिए है और ये साइडवेज ट्रेंड के लिए है। ये तीन तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न इस मार्केट के अंदर यूज होते हैं। तो उन्हीं के ऊपर पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक लॉजिकली बात करेंगे ताकि आप आसानी से सिंपल सीधी बात आपको समझ में आ पाए कि हमें, देखो इस कोर्स की आप अगर आप जाओगे मार्केट्स में, आपको लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं इस कोर्स को, यहां पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बस आपने लाइक करना है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। डेली आपके लिए क्लास आती है। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आज से 2 साल 1 साल बाद देख रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ही कैंडलस्टिक पैटर्न आपके काम आने वाला। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर अभी अभी नए एंट्री किया है, अभी आपने शुरुआत किया है, तो पूरा कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट के ओपन की जरूरत पड़ेगी, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या समझा था कि मार्केट के अंदर लेवल कैसे बनाए। अब हमने लेवल तो बना लिए, उन लेवलों के ऊपर हमें तेजी और गिरावट का संकेत को भी समझना है कि कहां से हम खरीदारी करें और कहां पे हम एग्जिट पॉइंट बनाएं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको जरूर नोटिस कर लेना। यानी जब बाजार के अंदर हमें तेजी का मूवमेंट मिलता है तो कहां से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें देखना होता है, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कहां पे मिलेगा, वो सपोर्ट पर ही मिलेगा। यानी जब मार्केट एक सपोर्ट लेकर, नीचे के सपोर्ट लेकर, जो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि दो बिंदुओं को मिलाकर हमें सपोर्ट बनाना होता है, उसी सपोर्ट के ऊपर हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, वो एक तेजी का मोमेंट नजर आएगा वहां से। लेकिन अगर बियरस यानी गिरावट के दौरान मार्केट, हमेशा हमें क्या देखना है, बियरस कैंडल को, बियरस जो कैंडल होती है ऊपर की तरफ जब रेजिस्टेंस बनता है, उस लेवल के नीचे ये पैटर्न यानी गिरावट, एक बियरस कैंडल दिखाई देगी, यानी एक रेड वाली कैंडल, जो हमने लास्ट की वीडियो के अंदर भी समझा था कि मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल दिखाई देगी। ग्रीन कैंडल हमें हमेशा सपोर्ट के लेवल पर ही ढूंढनी होती है, और रेड कैंडल जो होती है वो रेजिस्टेंस के नीचे ही देखनी होती है। यानी गिरावट के लिए तो हमें नीचे की तरफ देखना, और ऊपर की तरफ देखने के लिए, तेजी की तरफ,
यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर देखना, और कहीं भी बीच में हमें कहीं भी कुछ नहीं देखना होता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्ट पर कौन सी कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस पर कौन सी कैंडल बन रही है। ये अब आपको ये कैंडल याद कैसे होंगी, चलिए वो भी आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि हम इनको याद कैसे रख सकते हैं। बड़ा ही आसान है। वैसे ही मार्केट के अंदर जब तेजी का सिनेरियो बनता है तो मार्केट में 5 तरह की कैंडल होती है, मोस्टली जो यूज होती हैं। तो 5 तरह की कैंडलों को हम ज्यादातर देखते हैं, और उन्हीं के अंदर बाकी तो मार्केट के अंदर पूरा एक ट्रैप जोन बना देती है। लेकिन ये 5 जो कैंडल स्टिक पैटर्न है तेजी वाले, तो तेजी वालों के लिए देखो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होता है। एक हैमर भी, कुछ दोस्त पहले से ही इस मार्केट के अंदर हैं तो उनको पता होगा कि हैमर क्या है, बुलिश क्या है, लेकिन दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं एक एक बात को, ताकि समझो बड़ी आसानी से, आराम से आपको समझ में आएगी। बुलिश प्रेसिंग और बुलिश इंगल्फ और मॉर्निंग स्टार, ये 5 तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा हमारे लिए यूज होती हैं। और इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्नों को हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो नाम तो आपको अजीब से लग रहे होंगे कि नाम कहाँ से आ गए, ये नाम हम कैसे याद रखेंगे। वही 5 तो नाम याद रखने हैं हमें, और वैसे भी ये जापानीज नाम हैं, जापान से आए हैं सारे के सारे नाम, ठीक, वहीं से जापानीज ने रखे हुए नाम ये सारे। तो अभी हमें क्या है कि हमें 5 ही यहां पर याद करने हैं, बड़े आराम से याद भी हो जाएंगे हमें ये। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें याद करने के लिए हम चार्ट पर कैसे देखेंगे, वो देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं। वैसे आपके पास दिमाग भी बहुत तेज है और आंखें भी बड़ी तेज है, तो ऐसे में इन 5 कैंडलों को आपने याद तो कर लिया। अब इन याद करने के साथ जब वो चार्ट चलेगा, जो ग्राफ चलता है, उसके ऊपर आप इनको कैसे देख पाओगे, उसके लिए भी मैं बड़ी आसानी से आपके लिए पूरा यहां पर समझाने वाला हूं कि देखो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी तेजी के लिए हमें क्या देखना होता है। देखो जो हमारी पहले वाली कैंडल थी बुलिश कैंडल, तो ये है एक बुलिश कैंडल, ये आपको चार्ट पर पूरी तरह से आराम से दिख जाएगी, बड़े आराम से। जब आप चार्ट पर देखने जाओगे ना, लॉजिकली आप जाके चेक कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने चेक किया था, आपको नजर आई है या नहीं आई है। अब ये बनती कैसे है, देखो बनती है, इसके अंदर क्या होता है, जब कैंडल बनेगी ना तो ये पूरी तरह से क्लोज और हाई पूरा फिट है, यानी नीचे ओपन और लो पूरा फिट है, यानी बिग बॉडी बोलते हैं इसको पूरी तरह से, यानी एक पूरा माल भर भर के उठाया गया है, जगह छोड़ी ही नहीं है। ऊपर भी वीक पॉइंट नहीं मिलेगा, नीचे भी वीक पॉइंट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इतना छोटा सा मिलेगा, बिल्कुल तिनके जैसा, बिल्कुल छोटा सा। यानी जो बायर आया है, जो खरीदार आया है, अब हरा जो निशान होता है वो खरीदार का होता है, यानी ग्रीन कैंडल, और पूरी तरह से भर भर के माल उठाया गया है, बोरे भर भर कर माल उठा लिया गया है। तो यानी एक तरह से बाजार के अंदर ये खरीदार ने इतनी खरीदारी करती है, तो उससे संकेत आता है कि यहां से हमारे लिए एक बड़े वाली तेजी आती हुई नजर आए बाजार के अंदर। इसको बुलिश मारूबाजू भी बोलते हैं, जो कि एक जापानीज नाम है, यानी एक तरह से इसकी कोई लोअर शैडो नहीं होती, कोई अपर शैडो नहीं होती है तो बिल्कुल एक तिनके जैसी होती है, छोटी सी। तो इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, यानी एक सिंगल कैंडल होती है, ये एक ही कैंडल। अब ये बनती कैसे है वो भी आपको दिखाता हूं चार्ट के ऊपर। चलिए आगे, तो यहां पर हम जाएं चार्ट के ऊपर, देखो जब बाजार गिर रहा होता है तब ये बनती है। हमेशा जब बाजार के अंदर गिरावट आएगी, गिरावट आने के बाद जब तेजी का संकेत मिलेगा, तो इसी के लिए तो हम देख रहे हैं इस कैंडल को, यानी एक सिंगल कैंडल। जब यानी बाजार के अंदर क्या आ रही है, गिरावट आ रही है लगातार, और यहां पर नीचे आके एक सपोर्ट आ गया है, और उससे के बाद ये पूरी तरह से देखो बिल्कुल मारूबाजू कैंडल बनती हुई नजर आई है, बुलिश कैंडल। और उसके बाद बाजार के अंदर एक बड़ी अच्छे वाली तेजी हमें दिखाता हुआ बाजार नजर आता है। ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं यहां पर। तो ये हमारे लिए एक पूरी तरह से क्या हो गया, ये तेजी का एक इंडिकेटर हो गया है।
बिल्कुल आसान इंडिकेटर जिसको बोलेंगे, है ना। अब ये कैंडल अगर हमें मिल गई कहीं पे सपोर्ट पर, तो समझो अपना इसी कैंडल का नीचे का जो लो है पॉइंट वो स्टॉप लॉस हो जाता है, और इसी कैंडल के ऊपर के लेवल पे एंट्री पोजीशन। यानी उसके बाद बाजार के अंदर देखो तेजी किसी भी स्टॉक इंडेक्स के अंदर, यानी हम क्या करेंगे, इसी कैंडल का जो लो पॉइंट है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, और हाई के लेवल से हमारी एंट्री पोजीशन, और ऊपर की तरफ जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं उस लेवल तक का हमारे पास एक टारगेट हो जाता है। यानी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट की तैयारी हमारी बन सकती है। आगे चलें तो नेक्स्ट कैंडल के हम हैमर कैंडल, हमारा क्या था, पहला हमारा बुलिश कैंडल वो एक सिंगल कैंडल होती है, और ये हैमर कैंडल भी एक सिंगल कैंडल ही होती है। ये जब चार्ट के ऊपर बनेगी वो एक सिंगल कैंडल आपको दिखाई देगी। इसके अंदर होता क्या है, देखो हैमर कैंडल एक हथौड़े जैसी होती है, जो हथौड़ा होता है हमारा, यानी हथौड़े की तरह ही आप देख सकते हो ये एक होती है ना, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल पतली मिलेगी। अभी नीचे से पतली होती क्यों है, देखो जब मार्केट के अंदर गिरावट आ रही होती है और उसके बाद खरीदार की एंट्री यानी तेजी का यहां पर तैयारी बनती है, तो यहां पर सेलर जोर लगाता है और यहां पर बायर भी जोर लगाता है। और अब सेलर के ऊपर जब बायर हावी हो जाएगा, यानी बेचने वालों से ज्यादा खरीदार जब ज्यादा हो जाएंगे, वहां से हमारे लिए तेजी का संकेत मिल जाता है, और वहां पे हमें क्या मिलती है, हैमर कैंडल बनती हुई नजर आती है, यानी बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती हैं। ऐसे ये तेजी के लिए जब सेलर के ऊपर खरीदार हावी हो जाए, तो समझो वहां पे हमें एक सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी के साथ एक बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल, ये सारी कैंडल जो तेजी वाली कैंडल हैं ये बनती हुई नजर आती हैं। और ऐसे ही यहां पर सेलर ने बड़ा जोर लगाया लेकिन बायर एक्टिव हो गया पूरा और इससे ज्यादा, तो ऐसे में ऊपर की साइड जो शैडो है वो पूरी बिल्कुल बंद होती हुई नजर आती है, यानी क्लोज और ओपन ऊपर ही हो जाता है, नीचे एक बार लो जरूर आता है, सेलर जोर लगाता है लेकिन वापसी खींच ले जाते हैं, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। और ऐसे ही अब एक बात को नोटिस करना आपने, किसी भी सपोर्ट लेवल पर, जब सपोर्ट लेवल पर हैमर कैंडल दिखाई दे आपको, ऐसे वाली ये कैंडल जो अभी देख रहे हैं, ये इसका रंग ग्रीन और रेड दोनों बन सकते हैं। यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट लेवल पर ग्रीन है या रेड है, दोनों ही ये एक पॉजिटिव संकेत देती हैं, तेजी का संकेत देती हुई नजर आती है। अब ऐसा क्यों है, देखो क्या है, जब बाजार के अंदर गिरावट आ रही होती है, सेलर जोर लगाया लेकिन बायर यहां पर आ गया है, बायर की एंट्री हो चुकी है। अब बायर की एंट्री हो चुकी है लेकिन सेलर अभी भी हावी है, यहां पर सेलर हावी है थोड़ा सा, लेकिन नीचे से देखो यहां पर खरीदार ने कितना जोर लगा दिया है। अब यहां पर क्या हो गया, खरीदार ज्यादा हो चुके हैं। अगर खरीदार ज्यादा हो गए तो समझो तेजी का संकेत मिल गया ना। यहां पर जब इतनी तेजी लेके आए हो नीचे के लेवल से, तो इसको भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि यहां पे खरीदार ज्यादा हैं। तो यहां पर हमें देखना यह है इंपॉर्टेंट कि सपोर्ट पर यहां पर रेड है या ग्रीन है, यहां पर हमें देखना जरूरी है कि हमें इसकी तरफ नहीं भागना है कि इसका तो रेड है ये सपोर्ट पर है, सिर्फ ये देखना है कि गिरावट आ रही थी सपोर्ट से, हमें रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है वो सपोर्ट पे बननी चाहिए। अभी हमने पहले क्या इंपॉर्टेंट नोट किया था, हमें तेजी के लिए सपोर्ट लेवल से कैंडल को देखना है, ऊपर की तरफ जाना है ना, तो नीचे सपोर्ट के लेवल से, यानी जो हम लेवल बना के चले हैं उन लेवल, देखो लेवल टू लेवल मार्केट चलता है और लेवल टू लेवल ही आपका कोर्स चल रहा है। लास्ट की वीडियो लेवल पे थी कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, अभी उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के साथ अब उसके ऊपर जरूरत क्या पड़ती है, कैंडल स्टिक पैटर्न की जरूरत पड़ती है। वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपके साथ आ गया है, आपके सामने आ चुका है, तो ऐसे हम हैमर कैंडल का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देखो हम इसको चार्ट पर कैसे देख सकते हैं। जब भी कोई हैमर कैंडल चार्ट पर बनेगी तो बाजार के अंदर देखो ये गिरावट आ रही है, ठीक है, ये एक पहला वाला बॉटम जोन, उसके बाद ये कैंडल आप नोटिस करो एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई है, नीचे के सपोर्ट लेवल से आ गई और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था उस लेवल तक की तेजी, यानी सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस
और तेजी हमारे लिए 3 4 5 कैंडलों की तेजी नजर आती है। यानी हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसे यहां पर स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा बन जाता है। उसके बाद फिर से गिरावट आती है और यहां पर देखो रेड कैंडल बनी है। कहां पे बनी है? ये एक सपोर्ट बार है, ये नीचे की साइड ये सपोर्ट है, यहां पे रेड बन गई है। तो रेड ग्रीन कोई जरूरी नहीं है, बस वो देखना है कि सपोर्ट पर कौन सी कैंडल बन रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सपोर्ट पर हमें यहां पर ग्रीन भी दिखाई दे गया है और रेड भी दिखाई दे गया है। और फिर यहां पर देखो कितनी बड़े वाली तेजी ये आपके सामने आती हुई नजर आई है। और किस लेवल तक? ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहां तक का एरिया। ये हमारे लिए क्या हो गया? ये तेजी का पैटर्न हो गया कि बाजार के अंदर तेजी का हम पहले से ही कैसे फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे जाएं तो पिरेसिंग लाइन पैटर्न, यानी ये दो कैंडलों को मिलाकर ये पैटर्न तैयार होता है। ये जो हमारी जो पहले हमने 5 कैंडल थी ना, पांचों से में थर्ड पॉइंट हमारे क्या था? पिरेसिंग लाइन पैटर्न, यानी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पिरेसिंग लाइन कौन सी होती है, पिरेसिंग कैंडल कौन सी होती है? इस कैंडल को 2 कैंडल जरूरी होती हैं। इस पैटर्न को बनने के लिए 2 कैंडलों का पैटर्न होना जरूरी होता है। ये एक कैंडल पहले वो क्या थी? चार्ट के ऊपर एक कैंडल बन गई सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, सॉरी सपोर्ट पर कैंडल बन गई बुलिश तेजी के लिए। सपोर्ट पर तो हमें बुलिश भी दिखाई दे सकती है, हैमर भी दिखाई दे सकती है। अब ये जो थर्ड है ये हमारे चार्ट के ऊपर 2 कैंडलों को मिलाकर ही ये पूरा पैटर्न बनता है। ये वो सिंगल कैंडल थी, ये 2 कैंडलों को मिलाकर। अब ये क्या है? जब बाजार के अंदर जब गिरावट आ रही होती है उससे पहले हमें क्या मिलेगी? बड़ी वाली रेड कैंडल मिलेगी और उसके बाद सेकंड कैंडल ग्रीन। अब ये तो हो सकता है बाजार के अंदर भाई सेकंड कैंडल ग्रीन मिल जाती है। अब उसको हम पूरा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो पहले वाली एक रेड कैंडल है इसका 50% ले लो, आधा, यानी ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे माप लो। 50% के लेवल से अगर ऊपर क्लोज हो रही है तो ये हमारे लिए एक एंट्री का लेवल बन जाता है, यहां से हमारी एंट्री बन सकती है। लेकिन नोटिस करना आपको 50% से ज्यादा होनी चाहिए। यानी पहले वाली जो रेड कैंडल थी उसका यहां पर देखो सेलर था, 100% सेलर एक्टिव था। 100% सेलर एक्टिव के साथ यहां पर बायर एक्टिव हो गया। बायर कितना चला गया? 80% मान लेते हैं यहां पे 80%, यानी इसके 50% से ज्यादा उन्होंने खरीदारी कर ली है। 80% के बिल्कुल, यानी 50% से ज्यादा जब यहां पर खरीदार एक्टिव हो जाए तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। और नीचे का जो लो पॉइंट होता है वो एसएल यानी स्टॉप लॉस का काम करता है। और आगे जो रेजिस्टेंस होगा हमारा ऊपर की तरफ, वहां तक की तेजी का हम फायदा उठा सकते हैं। इसको देखो हम चार्ट पर 2 तरह से हम देख सकते हैं। देखो यहां पर पेरेसिंग वेरिएंट्स में अंदर देखो 50% की भी मैंने बात की है कि भाई 50% अगर अचीवमेंट हो जाए, 60% हो जाए, 70%, 80%, जितना भी हो जाए इससे ज्यादा होना चाहिए। यानी जो पहले वाली रेड कैंडल थी उसका 50% यहां पर आ गया है तो ये एक एंट्री पोजीशन बन सकती है। ये 2 तरह से आपको दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ये पैटर्न आपको चार्ट पर ऐसे दिखाई देता हुआ नजर आता है। इसको हम चार्ट पर कैसे देख सकते हैं? उसके लिए अगर हम जाएं चार्ट के ऊपर तो हमें ऐसे दिखाई देगा आपको चार्ट। गिरावट हमें पता है कि गिरावट के, क्योंकि बाजार के अंदर गिरावट आ रही होती है और तभी तो तेजी का संकेत मिलता है ना। गिरते हुए बाजार के अंदर तेजी का, यानी गिरे हुए बाजार के अंदर तेजी का संकेत तभी मिलेगा जब इन पैटर्न को हम नोटिस करेंगे। ये ऐसे देखो, ये ऐसे कैंडल बनी, उसके बाद ये फिर से तेजी का पैटर्न बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। और ये चार्ट पर आप जाके चेक कर लो, ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ ही बोल रहा हूं, जाके आप चेक कर सकते हो। कोई भी चार्ट उठा लो, हर जगह ये पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ प्रूफ आप खुद चेक कर लेना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने चेक किया था, नहीं मिला, मैं आपको बिल्कुल पूरा एक दोबारा फिर आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि ये है हकीकत है मार्केट के अंदर। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, यहां पर हमारी जो 4th कैंडल थी ये थी इंगल्फ कैंडल, यानी बुलिश इंगल्फ कैंडल के अंदर ये चार्ट के ऊपर ऐसे दिखाई देगी आपको। देखो अब इनको याद करना आसान हो जाएगा। देखो वीडियो को ना 2 बार 3 बार 4 बार जब तक याद ना हो जाए, बेशक बिल्कुल देखते रहना,
बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल आराम से, ताकि आप आराम से सीखो, समझो चार्ट के ऊपर, और खुद के दम पर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको। और खुद के दम पर, क्यों किसी की टिप्स के भरोसे चलने की जरूरत नहीं है। अपने दम पर आप ट्रेडर बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो, बस आपने टेक्निकल, अब उसके बाद फंडामेंटल भी सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी तो टेक्निकल ही चलने वाला है। और जल्दी आपको पूरा का पूरा ये बेसिक से लेके एडवांस कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो बुलिश इंगल्फ कैंडल के अंदर देखो, यहां पर पहले वाली जो हमें बियरस कैंडल नजर आएगी, यानी कि लाल कैंडल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ जाती है, बड़े वाली ग्रीन कैंडल आ गई, यानी जो सेलर था, बेचने वाला था, उसके पास यानी माल जितना था उससे ज्यादा उठा लिया गया है। अब देखो, सेलर है मान लो यहां पर 50, ठीक है, और खरीदार आ गए 100, 70, 80, 90, 100, जितना भी, यानी बेचने वाले से ज्यादा अगर खरीदार मार्केट के अंदर हो गए तो मार्केट कहां जाएगा, फिर ऊपर ही जाएगा, तेजी ही आएगी ना बाजार के अंदर। यही होता है, जब बाजार के अंदर बेचने वालों से ज्यादा खरीदार ज्यादा आ जाए तो बाजार तेजी की तरफ मूड बना लेता है, और वो तेजी की तरफ मूड बनाता है, ये कैंडल ही हमें इशारा करती हैं कि यहां पर खरीदार कितना आया है। ये तो बात सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है भाई, खरीदार ज्यादा होंगे तो तेजी आएगी। और वो खरीदार को हम ज्यादा कैसे नजर आएंगे, उसको हम कैंडल से पता कर सकते हैं। कुछ नहीं देखने की जरूरत है, आपने कैंडल देख लेना, यहां पर रेड कैंडल के बाद इतनी बड़ी कैंडल आ रही है तो समझो खरीदार कितना बड़ा आया है। बड़ा खरीदार आया है तो बड़ी तेजी भी लेके आएगा। और इसी कैंडल का हमारे पास क्या होता है, स्टॉप लॉस, लो पॉइंट स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं वो टारगेट के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। तो इसको हम और आसानी से हम कैसे देख सकते हैं, देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ी अच्छी कैंडल मानी जाती है मार्केट के अंदर, एक तो पहले वाली कैंडल देखी थी, उसके बाद हमने सेकंड कैंडल हैमर, और उसके बाद पिरेसिंग कैंडल पैटर्न देखा था, और अभी हमने इंगल्फ कैंडल देख रहे हैं। तो यानी ये हमें बाजार के अंदर ऐसे नजर आएगी, ये वाली, ये ऐसे, इनको हम आइडेंटिफाई, भाई सिंपल बात है आपके लिए कि यहां पर सेलर से ज्यादा खरीदार आ रहा है तो समझो वहां पर तेजी का संकेत मिल रहा है। लेकिन ये हमें कहां देखनी है, सपोर्ट पर देखनी है। ये जहां पे सपोर्ट बने वहां पे हम इनको आराम से देख सकते हैं। किसी भी सपोर्ट लेवल पे ये ऐसे पैटर्न बने तो समझो बड़ी तेजी तैयार हो चुकी है, और उसी सपोर्ट, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस पॉइंट ही हमारे लिए रहेगा आगे के लिए। फिर 1:3-4 रेशो जो निकालनी होती है ना, बड़ी आराम से निकल जाती है, इन्हीं कैंडलों के अकॉर्डिंग निकलेगी, वो रास्ता नहीं नजर आएगा आपको। यही होगी ना पूरी एटीएम मशीन। अब इनको तो आप देखना आसान हो गया है, नाम आपको बता दिए, चार्ट के ऊपर कैसे बनती हैं, कैसे दिखती हैं, वो सब आपके सामने आ रहा है। ये अब देखो चार्ट के ऊपर ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड है, ये आ रहा है ना, बिल्कुल डाउन ट्रेंड। और फिर एक सपोर्ट लेवल से ये अच्छे वाली, ये ऐसे देखो ये कैंडल कैसे बन गई है, यहां पर ये बुलिश कैंडल बन चुकी है, इंगल्फ बोल सकते हैं, और बुलिश इंगल्फ कैंडल, यानी एक तरह से यहां पर सेलर के ऊपर खरीदार हावी हो चुका है। और ये खरीदार अगर हावी हो चुका है तो दोस्त यहां पर तेजी उस लेवल तक जाएगी जिस लेवल से बाजार गिरा था। तो ये तेजी वहीं तक का इशारा कर रही है। नीचे का लो पॉइंट एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, और ऊपर की साइड हमारे पास जो ऊपर का लेवल है वो एक टारगेट के रूप में काम करता हुआ हमारे लिए बड़ा नजर आता है। इसको और अच्छी तरह से चार्ट पर हम कैसे देख सकते हैं, ये चार्ट पर देखो ऐसे भी दिखाई देती है, ऐसे कोई भी चार्ट आप उठा के जाके चेक कर लो, आपको साफ साफ नजर आएंगी। अब बस आप आंखें जो है ना इतनी तेज हैं और दिमाग आपका तेज है, बड़े आराम से आप देख सकते हो कि हाँ, जैसे ही आप चार्ट के ऊपर जाओगे ना आपको दूर से नजर आएंगी ये कैंडल जो मैंने आपको बताई है। अब दूर से अगर कोई चीज बड़ी है तो भाई बड़ी नजर आएगी ना, वो छोटी छोटी कैंडल नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल तो हमें साफ साफ नजर आएंगी। इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो समझो बाजार कहीं कुछ और मूड बन रहा है। ऐसे इन कैंडलों को हम देख सकते हैं
और ये फिर तेजी आपके सामने बन सकती है। ऐसे हम छोटे लेवल के साथ बड़े टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं, फिर ऐसे लेवल टू लेवल बाजार को ऊपर की तरफ तेजी का हम फायदा उठा सकते हैं। आगे हम पैटर्न को सुन, मॉर्निंग स्टार। ये क्या है? मॉर्निंग स्टार। पहले वाली कैंडल क्या थी? ये दो कैंडलों को मिलाकर वो कैंडल बनी थी जो हमने बुलिश इंगल्फ कैंडल देखा था। लेकिन अभी मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है ना, ये तीन कैंडलों को मिलाकर पैटर्न बनता है। ये हमेशा आपने नोटिस करना है। कोई ये नहीं है कोई सिंगल कैंडल है एक मॉर्निंग स्टार बन गया मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग स्टार से काम नहीं चलेगा। तीन कैंडल देखनी होती है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए, जरूरी है तीन कैंडल। पहले वाली कैंडल क्या दिखाई देगी? गिरावट। भाई तेजी आने से पहले तो गिरावट ही दिखेगी ना बाजार में, और वहां पे क्या दिखाई देगा? रेड कैंडल ऐसे। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल पे ये हमारी सेकंड कैंडल जो होगी वो मॉर्निंग स्टार कैंडल बोली जाएगी, यानी नीचे की साइड। और उसके बाद सेकंड कैंडल जो बनेगी, अब यहां पर नोटिस करना आपने, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा, बड़े आराम से नोट कर लेना कॉपी पर। जब यहां पर सेलर हावी था, मॉर्निंग स्टार बना, सिर्फ मॉर्निंग स्टार को देख के खरीदारी नहीं करनी है। मॉर्निंग स्टार को देख के कभी भी खरीदारी नहीं करनी है। सेकंड कैंडल जो यानी थर्ड कैंडल जो बनी है, ग्रीन सेकंड कैंडल, ओवरऑल पैटर्न में थर्ड कैंडल, इसी कैंडल का जो यहां पर पहले वाली कैंडल थी ना, इसी का 50% अगर कवर कर लेती है तो यानी फिर हमारे लिए एंट्री पोजीशन बन जाती है, फिर हम तेजी की तरफ चल सकते हैं। या ये ऐसे, ये 50% के रेशो को हम छोड़ नहीं सकते, इसको बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट माना जाएगा। यानी यहां पर थोड़ा सा संकेत दिया मॉर्निंग स्टार से मार्केट ने कि यहां पे खरीदार एक्टिव हो रहा है। उसके बाद यहां पर पूरी तरह से खरीदार का जो आया है उसकी पूरी कंफर्मेशन कब मिलेगी? ये इसके 50% यानी जो रेड कैंडल थी इसका 50% कवर कर ले तो हमारे लिए एक तेजी भरा संकेत बन जाएगा, फिर हम तेजी की तरफ तैयारी कर सकते हैं। ये ऐसे देखो, ये पूरी तरह से। अब यहां पर भी क्या होता है, यहां पर रेड ग्रीन को नहीं देख सकते, जैसे हम हैमर कैंडल में देखा था ना हमने कि बाजार के अंदर रेड भी थी और ग्रीन भी थी। वो अगर सपोर्ट लेवल पे आके ऐसे हमारे लिए मॉर्निंग स्टार बने, मॉर्निंग स्टार नीचे की तरफ बनेगा हमेशा, मॉर्निंग स्टार सपोर्ट लेवल पे और ऊपर से गिरावट के बाद बनता हुआ नजर आएगा, और पहले वाली जो ये कैंडल थी इसका 50% भी कंप्लीट कर ले तो समझो वहां पर एंट्री, और इसने तो पूरा ही कवर कर लिया है। तो ऐसे पूरा भी कवर कर सकता है और यहां पर 50% भी कवर कर सकता है, यानी पूरा कंफर्मेशन हमें 50-60% के अबव ही बनता हुआ नजर आता है, तभी हमारी एंट्री पोजीशन बनती है। फिर हमारे पास स्टॉप लॉस कौन सा होगा? फिर हमारे पास स्टॉप लॉस इस मॉर्निंग स्टार कैंडल का होगा, इस कैंडल का नहीं माना जाएगा। ये नीचे की तरफ जो बना है ये लो पॉइंट, ये है हमारे पास एसएल पॉइंट होगा। यहां पर थोड़ा सा बदलाव जो मॉर्निंग स्टार कैंडल के अंदर है नीचे के लेवल से, क्योंकि भाई खरीदार तो यहां से एक्टिव हुआ ना, तो यहां तक का उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ जो बाजार तेजी दिखाता जाएगा वहां तक के लेवल हमारे सामने बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसको हम चार्ट पर कैसे दिखाई देंगी? देखो यहां पर सपोर्ट बन रहा था ये हमारे लिए, और यहां पे हमें क्या दिखाई दिया? मॉर्निंग स्टार दिखाई दिया। उसके बाद तेजी आ गई है, ये तेजी हमारे सामने आ गई, ऐसे रेड भी बना मॉर्निंग स्टार यानी रेड कैंडल, और उसके बाद तेजी रीटेस्ट भी हुआ तो बाजार वापसी उस लेवल तक नहीं जा पाया जहां से सपोर्ट बना हुआ था, और उसके बाद बाजार के अंदर ये मॉर्निंग स्टार के अंदर हिटिंग सपोर्ट लेवल से तेजी आती हुई नजर आई, बिल्कुल एक पॉजिटिव भरे संकेत के साथ। ऐसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल को हम बड़े आराम से देख सकते हैं। देखो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो चुकी है, लेकिन ये क्लास है भाई, सीखना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना है तो टाइम तो चाहिएगा आपका, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मार्केट का। इसलिए यहां पर जो अभी आने वाले 2-3 जो आगे आने वाली वीडियो है उन पे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये बड़े लॉजिकली आपको समझने जरूरी है। यहीं पर पूरा फोकस है मार्केट का, यहीं पे पैसा छिपा हुआ है सारा। इस पैसे को निकालने के लिए वो चाबी आपको कैंडल दे रहा हूं, ये मशीन है इस मार्केट की, पैसा बनाने की मशीन नहीं है।
तो इनको हम देखो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं, वही आपको बार बार रिवीजन करवा करवा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चार्ट के ऊपर कैसे बनती हुई नजर आती है। ये नीचे की साइड सपोर्ट बन जाएगा और थर्ड जो कैंडल हमारे पास यानी पहले वाली जो रेड थी उसके 50% को कंप्लीट करना जरूरी है। इसको चार्ट पर हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो सपोर्ट बनता है नीचे की साइड से और एक हमारे लिए मॉर्निंग स्टार कैंडल के साथ ही एक पैटर्न हमें अच्छे वाले बनते हुए नजर आते हैं। एक बड़े वाली तेजी, पहला रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस, वो तो हम बना सकते हैं और लेवल आपको बताए गए हैं। तो ये आज की समरी क्या है कि भाई आज हमने क्या क्या समझा है। आज हमने सिर्फ तेजी की बात की है, सिर्फ और सिर्फ तेजी की। आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको क्लास के अंदर गिरावट की, कि बाजार के अंदर गिरावट आती है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक समरी हो गई कि आज हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल और बुलिश पिरेसिंग कैंडल को देखा है, बुलिश इंगल्फ कैंडल को देखा है और मॉर्निंग स्टार कैंडल को। ये 5 पॉइंट थे और इन 5 पॉइंटों के नाम ही आपके सामने हैं। इनको हम चार्ट पर कैसे देख सकते हैं वो भी आपको सिखाया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने में ना कंजूसी मत किया करो। मैं बड़ा जोर लगा के आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप फ्री में सीख पाओ और बड़े आराम से पैसा बना पाओ इस मार्केट के अंदर।